लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से आए दिन जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंचकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। वहीं एक बार फिर जंगल से सटे तिकोना फार्म में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को रौंदकर भारी तबाही मचाई है। हाथियों ने किसानों की केले और गन्ने की लहलहाती फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे क्षेत्र के किसानों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हाथियों के आतंक से खौफजदा किसान अपनी बची हुई फसल को बचाने के लिए रात रात भर खेतों पर पहरा देने को मजबूर है। पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी। फसलें नष्ट होने से उनके सामने बच्चों की पढ़ाई और परिवार के पालन पोषण का संकट पैदा हो गया है। वहीं समस्या को लेकर पीड़ित किसान क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी के आवास पर भी पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई है। वहीं विधायक रोमी साहनी ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। उन्होंने कहा, यदि वन विभाग के पास मुआवजा देने के लिए तुरंत बजट उपलब्ध नहीं हुआ तो वह अपनी विधायक निधि से प्रभावित किसानों की आर्थिक सहायता करेंगे। हालांकि बेबस किसान अब भी वन विभाग से हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। वही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे खेत में केले की फसल रौंदी हुई है और पूरी तरीके से पूरी फसल नष्ट हो गई है। जगह जगह पर पेड़ उखड़े हुए पड़े हैं और फसल भी लगी हुई है। केले की पौध जिस तरीके से बर्बाद हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं तिकोना फार्म में रहता हूँ। ये मेरा खेत जो पड़ता है सलीमाबाद में पड़ता है, गहरा फार्म में। आपके खेतों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा हाथियों के द्वारा फसलें नष्ट की गई हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या समस्या है? समस्या क्या है, ये तो हर साल का ही है। इस साल बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस साल तो हाथियों ने हद ही पार कर दी है। अब मेरा लगभग लाखों रुपया मैंने लगा दिया इसमें। साल भर से यही है, डेली आ जाते हैं, रात दिन बचाते हैं। अब मेरी फसल तैयार थी, 15 दिन बाद कटने वाली थी फसल, सारी फसल बर्बाद कर दी गई है। कितने का अमूमन नुकसान? मेरा लगभग 3 ट्रक माल का नुकसान हो गया। लगभग अगर कम रेट भी लगाएं तो लगभग 4-4.5 लाख का नुकसान हो गया। अभी तक आप लोगों ने जिम्मेदारियों अधिकारियों से कहा है क्या? हर साल यही होता है, जिम्मेदार अधिकारियों से सर्वे भी कराया जाता है, जंगल वालों को भी बताया जाता है, सारी लिखा पढ़ी कागजी हो जाती है, लेकिन मुआवजा कोई नहीं आता है। आता भी है तो अगर लागत मेरी 1.5 लाख लग गई, मुआवजा आएगा 3,3500। क्या मांग क्या है? मांग हमारी यही है सरकार से कि जंगल की ये तारबंदी कराई जाए और यहाँ पर एक्सपर्ट टीमें हैं जो जंगली जानवर हाथी वगैरह भगाने वाली एक्सपर्ट टीमें तराई क्षेत्र में लगाई जाएं, जो कि हाथी बाहर आए उनको भगाने का काम करें। अब ये छोटे अधिकारी हैं, वन दरोगा हो गए, ये तो इनकी जीपें बस रोड पे रहती हैं, थोड़ी अंदर जाती हैं, लेकिन ये भगाने में सक्षम नहीं है। इनसे सक्षम तो हम लोग हैं जो ट्रैक्टरों से थोड़ा आगे भगा देते हैं। इनको चाहिए कि अपनी टीमें बुलवाए, जो एक्सपर्ट टीमें हैं जो हाथी भगाने वाली, उन्हें लगाया जाए ताकि हम लोगों का कुछ बन सके। अगर यही हाल रहा तो हम लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं, क्योंकि इतना सिर पर कर्जा हो चुका है बैंकों का। बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल वालों ने बच्चों को घर भेज दिया कि फीस नहीं है, हम लोग बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे। अब किसान किधर जाएगा? हमारी योगी जी से यही है कि अगर योगी जी के पास हमारी ये खबर जाती है, उनसे यही प्रार्थना है कि ये जंगल की तारबंदी कराई जाए और यहाँ पर एक्सपर्ट टीमें लगाई जाएं और ये जो हम लोगों का कर्जा है ये माफ़ किया जाए, या नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं। लाखों का कर्जा हमारे सिर पर हो गया है।